बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 5। आगरा 13 जनवरी सन 1939। प्रसादी की महिमा और जरूरत। पीक दान ले पीक करावे, फिर सब पीक आप पी जावे। जब ये कड़ी लिखी गई थी उस वक्त और बाद में भी चंद आदमियों ने स्वामी जी महाराज से अर्ज किया कि इस कड़ी को बानी में से निकाल दिया जावे। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि नहीं, ये कड़ी नहीं निकाली जाएगी, ये बानी में रहेगी। बात यह है कि जब तक तन और मन के घाट के अंतर में न जावे प्रसादी में रस नहीं आ सकता और न उसका प्रकट फल और असर मालूम पड़ सकता है। जहां तक तन और मन का रस और संबंध है वहां तक प्रसादी स्थूल और मादी चीज ही नजर आती है, और अगर बिल्कुल ही तन व मन के घाट पर हो और कुछ भी सूरत नहीं जागी हो तो प्रसादी और उलिस से नफरत होगी। अगर तन और मन के घाट से किसी कदर न्यारे और अलग होकर संतों की प्रसादी और उलिस ली जावे तो उसमें रस आवेगा और चित्त हर्षित होगा और उसके असर की भी खबर पड़ेगी। जो सूरत के घाट पर पहुंचा है और जिसको कुछ प्रेम पैदा हुआ है वह संत साध महात्माओं की प्रसादी और उलिस लेकर हर्षित होगा। उसी के दिल में उसके लिए भाव होगा और उसी को वह प्रिय लगेंगे। जिसके अंतर में प्रेम की धार नहीं उठती वो प्रसादी में कैसे रस और हर्ष ले सकता है। जब चैतन्य धार से चैतन्य धार मिलती है तब रस आता है। संतों की प्रसादी और उलिस के अंतर में जो चैतन्य का अंग मौजूद है और जिस चैतन्य की धार का वो बाहरी फुजला है, इस असलियत पर जिसकी नजर जाती है वो प्रसादी लेकर हर्षित होता है। स्थूल मादी और मल रूप अज्जा जिनका ताल्लुक तन और मन से है उनका रस वह नहीं लेता है और न उनमें रस है। उनकी तरफ तो उसकी तवज्जह और ख्याल ही नहीं जाता, वह तो बाहर में पड़ी रहती है। उसके अंतर में जो चैतन्य और प्रेम की अंश है उसको वो देखता है और उसका रस लेता है और बड़ा मगन व हर्षित होता है। ऐसी मिसालें यहाँ मौजूद हैं और उनमें सब बरत रहे हैं कि गलीज से गलीज गिलाजत और मद से निगाह हट जाती है, हटकर उसी में रस और मजा लेते हैं। माता और बच्चे को परस्पर मोह है और जब दोनों की मोह की धारों का योग होता है तब रस और मजा मिलता है और उस वक्त मल और गिलाजत की तरफ से निगाह हट जाती है। एक दो और भी मिसालें हैं जिनको सब जानते हैं और यहाँ खोलकर बयान करने की जरूरत नहीं है। जो लोग उलिस और प्रसादी पर आक्षेप करते हैं उनको होश और पता नहीं है कि वे क्या कहते हैं और क्या करते हैं। वे आप गिलाजत और मल में रस ले रहे हैं और बरत रहे हैं। प्रसादी लेना पूरा और दुरुस्त तभी है जब प्रसादी लेकर चित्त में हर्ष हो। प्रसादी तो सभी लेते हैं और जो प्रसादी लेते हैं उनके दिल में कुछ न कुछ भाव तो जरूर ही है, वरना क्यों कोई किसी की प्रसादी लेगा। मगर सबका प्रसादी लेना एक नहीं है। जैसे सत्संग दर्शन सेवा वगैरह सभी करते हैं और वचन भी सभी सुनते हैं, मगर सबका इन कार्रवाइयों का करना एक नहीं है। सबको एक ही किस्म का इनमें रस और हर्ष नहीं आता है। दर्शनों का रस तो ऐसा है कि अगर पूर्ण अंग में प्राप्त हो तो दीवाना हो जाए। इसी तरह संतों की बानी में बड़ी कशिश और असर है, मगर अंतर में खिंचकर
और सिमट कर पाठ करे तो वह मालूम पड़े, वरना कई मर्तबा शुरू से आखिर तक पाठ कर जाने से भी कुछ नहीं होगा, बल्कि नादान कहेंगे ये तो चूरन के लटके हैं, कोई अच्छी शायरी भी तो नहीं है जिसमें कुछ मजा आवे। सत्संग, दर्शन, परसन, सेवा, प्रसादी वगैरह जितनी परमार्थी कार्रवाइयां हैं उनके करने में सबको एक सा रस नहीं आता है। इन कार्रवाइयों में पूर्ण अंग में रस तो उसी को आता है जिसकी सूरत पूरी जागी है, और बाकियों को किसी को कम किसी को ज्यादा रस आता है। और बहुत से ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी रस नहीं आता। तमाम जहान भरा पड़ा है, सबको सत्य परमार्थ से और उसके करने वालों से विरोध है, तो क्या उनके विरोध से या उनके तान और तंज और निंदा से परमार्थ और जीव के कल्याण की कार्रवाई बंद कर दी जाएगी? अगर पीकदान वाली कड़ी निकालना चाहे तो सारी बानी ही निकाल दे, सत्संग उठा दे, राधा स्वामी मठ ही उठा दे। श्लेष्मा की धार या श्लेष्मा जिसको कहा है, उससे मतलब महज कफ से जो बाहर मल रूप में निकलता है नहीं है। श्लेष्मा की धार अमृत की धार है जो अंतर में टपक रही है। उसी से इस जिस्म की परवरिश होती है, उसी की शीतलता से ये जिस्म कायम है। अगर वह ना आए तो जिस्म जिंदा नहीं रहेगा। जिस्म में पेट में इस कदर अग्नि है कि वो जिस्म को जलाकर भस्म कर देने के लिए काफी है। इस अग्नि को शांत किए हुए रखने वाली श्लेष्मा की धार है, जो उस जगह से आ रही है जहां से इस जिस्म यानी पिंड का ताल्लुक है। जहां से 3 गुण की उत्पत्ति हुई है उसके नीचे से श्लेष्मा की धार है। नाड़ियों आदि में होकर आते आते बाहर आकर इसका कफ रूप हो गया है, मगर अंतर में इसके श्लेष्मा का अंग मौजूद है। ये कायदा है कि जो धार या शक्ति जहां से निकली है उसके नीचे अंतर्गत वह सब जगह मौजूद है, कोई उससे खाली नहीं है। मगर जिस जिस घाट पर यह प्रकट होती है यानी निकलती है, वहां उसका रूप उस घाट के मसाले के मुताबिक होता है। जिस कदर नीचे उतार होता जाएगा उसी कदर वो धार या शक्ति अंतर्गत होती चली जाएगी और उस पर वहां के मसाले या मादे के परत पर परत चढ़ते जाएंगे। इसी तौर पर सूरज चैतन्य सबके अंतर के अंतर्गत और सब जगह मौजूद है। क्योंकि सूरज की धार सबसे ऊंचे घाट या देश से आ रही है, मगर सब जगह मसलन यहाँ वह सुर्त रूप में कार्रवाई नहीं कर रही है। सुर्त की सुर्त रूप में कार्रवाई सूरत के देश में, जो कि सत्य देश यानी जाल देश और निर्मल चैतन्य देश है, वहां है। इस घाट पर सूरज चैतन्य सोई हुई हालत में है और इस घाट पर जो और शक्तियां उससे उत्पन्न हुई वे काम कर रही हैं। मगर संत या साथ की ये महिमा है कि उनकी सूरत जागी हुई है। कहने का मतलब ये है कि और इंसानों में तन की परवरिश के लिए श्लेष्मा की धार और अमृत की धार 3 गुण के नीचे यानी पिंड के नाके से आ रही है, और संतों में जो धार आ रही है वह 3 गुणों के ऊपर सरगुण निर्गुण के परे निर्मल चैतन्य देश से आ रही है। इसलिए उनकी प्रसादी और पुलिस में विशेष चैतन्यता है।